हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया जिसमें नरेंद्र मोदी की जो परसेप्शन थी और जो उनकी पॉलिसी थी 370 आर्टिकल को लेकर कश्मीर को जो जम कर लिया हिंदुस्तान के अंदर, उसको इंडोर्स कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली यहाँ बैठ के हम अपना दिल तो जला सकते हैं। हमारा जो वजारत ख़ारजा, जो सबसे होम्योपैथिक वजारत ख़ारजा है, वो बैठ के बड़े बड़े दावे कर सकता है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मुझे इस चीज़ का बदरजा उत्तम अंदाज़ा है कि जो रियल पॉलिटिक्स होती है वो डिक्टेट करती है मामलात को। जज्बात अपनी जगह पे, इखलाकियात कानून अपनी जगह पे, लेकिन बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर ऑब्वियसली ताकत जो है दैट डिसाइड्स द होल बॉल गेम। और पहले ज़माने में तो खैर वो था ना, माओ तंग ने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब तो सिर्फ मामला बैरल ऑफ द गन का नहीं रहा, ये ओवरऑल पावर डिटर्मिन करती है, डिफाइन करती है दुनिया की पोजीशन क्या है, दुनिया में आपकी पोजीशन क्या है। उसमें सिर्फ मिलिट्री की पावर नहीं होगी, उसमें इकॉनमी की स्ट्रेंथ भी होगी, उसमें फाइनेंस की स्ट्रेंथ भी होगी, उसके अंदर अब तो आईटी की स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी उसमें। तो ये ओवरऑल अब तो आपकी तो कोई पोजीशन जो है पाकिस्तान की इस वक्त मतवातिर घटती गई है, पिछले दिहाइयों के अंदर बढ़ी नहीं है। अब ऑब्वियसली बहुत से लोग कहेंगे बड़ी हौसला शिकनी की गुफ्तगू है, मीडिया को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त एज ए मीडिया पर्सन बात ही नहीं कर रहा। अगर ये मेरा कोई लेक्चर भी चल रहा होता यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं यही स्टूडेंट्स को बता रहा होता कि बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूँ मकरूज़ हैं पूरी दुनिया के आगे। हिंदुस्तान जो जिसके ऊपर हम दिल खोल के तबर्रा कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हिंदुस्तान की आप देखें ना, वेस्ट को तो आप छोड़े, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे कोई मार्केट बहुत बड़ी है, उन्होंने अपना ज़्यादा फोकस आईटी, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी इनके ऊपर रखा है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, वहाँ पे उस तरह के मामलात नहीं हुए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उठा के प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दे, और बहुत से मामलात वहाँ पे नहीं हुए जो यहाँ पे होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। और उससे बढ़ के आपकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आप उनसे पूछिए ना कश्मीर पे वो हमारे साथ कितना खड़े और इंडिया के साथ कितना खड़े, इस फैसले पे कितना खड़े। रिक्वेस्ट तो ये करनी चाहिए कि ये हमारे जो दोस्त ममालिक है अरब के और मुस्लिम ममालिक, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को एंडोर्स ही ना कर दें इस फैसले को, बस ये दरख्वास्त करनी चाहिए। बाकी सपोर्ट तो मिल ही नहीं सकती, बाकी बातें आप करवा लें। आप पूरे चैनल्स में भी सुन रहा था, ऐसे बुलंद बांग दावे हो रहे थे, कोई दिल्ली में लाल किला लहराने की बातें कर रहा था, कोई कहीं पे कर रहा था। ये फैक्चुअल नहीं है। अपने आप को जब तक आप ऊपर लेके नहीं आएंगे तब तक आपका नाम भी ना होगा दास्तानों में, वो वाला हिसाब हुआ है। आपको हिंदुस्तान ऐसा लपेटेगा। तो हमारा फोकस पता नहीं क्या है। हम आप सोचें इस मुल्क की ओवरऑल कानूनी जहालत का अंदाज़ा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनने जा रहा है वो किस चीज़ का है, कि इस मुल्क में किसी को ये पता ही नहीं है कि अगर एक शख्स जो है वो झूठ बोलता है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर या पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसकी सज़ा कितनी है। एक साकिब निसार साहब थे, उन्होंने कह दिया ताहियात नाहली, क्योंकि लिखा ही नहीं दस्तूर में, चलो ताहियात कर देते हैं। तो अतर बिरला साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाहली 5 साल है, तो झूठ बोलने या नमाज ना पढ़ने पर ताहियात नाहली किस तरह है। उन्होंने ये भी चीफ साहब ने कहा, और ये भी कहा गया कि बच्चे जैसे अतर बिरला ने कहा कि बच्चे के साथ ज्यादती है, संगीन जुर्म की सज़ा 5 साल है, लेकिन वैसे ताहियात नाहली है। एक तरफ ये तमाम चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब के फेवर में जा रही हैं, जिससे दो सवाल उठते हैं कि क्या नवाज़ शरीफ साहब के फेवर में जो बातें जा रही हैं ये जायज़ तौर पे जा रही हैं या नाजायज़ तौर पे जा रही हैं। इमरान खान का जेल में बंद होना, उन पे गद्दारी, बगावत, साइफ़र, करप्शन के मुकदमों को होना, क्या इसका जिसके बेनिफिशरी नवाज शरीफ, क्या उसके बेनिफिशरी नवाज शरीफ है या ये नवाज शरीफ के एमा पर इलेक्शन से बाहर निकालने के लिए इमरान खान को किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब पे दाग और धब्बे धुलते जा रहे हैं, वो उनको कोई रिलीफ दिया जा रहा है या वाकई उनका हक बनता है। इस पर ज़रूर बात करेंगे आज। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब। न्याज़ी साहब, परसेप्शन वाइज इस वक्त पाकिस्तान की लिए सबसे बड़ी खबर 8 फरवरी का इलेक्शन है। इसकी क्रेडिबिलिटी पे जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वो दीवाने हैं, पागल हैं, बेसलेस इलॉजिकल आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, या आपको लगता है ये हकीकत है कि वाकई नवाज शरीफ साहब के लिए चीज़ें मैनेज हो रही हैं, इमरान खान के खिलाफ चीज़ें मैनेज हो रही हैं। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, क्योंकि मैं अगर आपका जवाब हाँ में दे दूं तो भी मेरी रीज़न वो नहीं है जो आपने थोड़ा सा अपने इंट्रो में बयान किया है। सर
मैं तो बार बार लिख रहा हूँ कि जी इलेक्शन जो है इस वक्त जो आज की एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि इस वक्त सियासत की मालिक है, जितनी हुकूमतें कायम हुई हैं वो बिल्कुल, इसमें दो हमारी राय नहीं है, हम सारे एग्री करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल अपनी एक मर्जी, मंशा और अपनी हिकमत अमली के मुताबिक उनको इंस्टॉल किया है। चुनांचे इनके इंस्टॉल होने के बाद, जबकि हमारा आईन पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त जो जिस तरीक़ा कार बताता है वो, इसका मतलब वो गैर मौसर है, वो इस वक्त ऑपरेटिव नहीं है। बहरहाल इस वक्त इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है दिल जमई से, सिद्ध के दिल से, खलूस दिल से इलेक्शन कराना चाहती है। सियासी जमातें जो हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सारी सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, ये बड़ी सियासी जमातें जो हैं ये इलेक्शन चाहती हैं और ये डेस्परेट हैं। बल्कि तहरीक इंसाफ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही तड़प रही है, उनके ख्याल में शायद इलेक्शन ही में उनका कुछ मुताबा हो जाए जी। लेकिन आया हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, तो मैं इस बारे में बड़ी तफसील से अपने कॉलम में भी लिख चुका हूँ और बारहा अपने प्रोग्राम भी देख चुका हूँ। अभी तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन यह है कि इलेक्शन, मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि हालात का जबर जो है वो शायद इलेक्शन ना करा पाए। और मैं उसको इसलिए देखता हूँ कि जब आप अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं करा पाए और आपको फिर मरदमशुमारी के जो है अगस्त के अंदर फौरी तौर पे एक एमरजेंसी मीटिंग में रिजल्ट पब्लिश कराने पड़े और उसके बाद जाहिर है कि आइन के अंदर मैं अगर आपको कथा कराई माफ़ी दे, मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया हुआ है। मौलाना फजल रहमान कह सकते हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए इन हालात में, उनको चीफ जस्टिस नहीं पूछते, वो हमें रोक दिया हुआ है सहाफ़ियों को कि आप बात नहीं कर सकते। तो उसमें तो मैंने सवाल ही नहीं किया आपसे, अल्लाह माफ़ करे, मैं तौहीन अदालत तो नहीं कर सकता। मैंने सवाल सर आपसे ये किया है कि एक परसेप्शन ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जितने कवानीन ये जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने अभी रेफरेंस दिया, ये इंसाफ हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हुई थी। दूसरा ये कि नहीं इंसाफ नहीं हो रहा, मैनेज हो रहा है, और उस मैनेजमेंट की निशानी ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की जा रही इक़्तिदार में आने की, दूसरा इमरान खान को मुकदमात दर मुकदमात में उलझाया जा रहा है। तो आपने जो फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट स्याह व सफ़ेद की मालिक है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अदलिया की भी मालिक है। तो उस फैक्टर को इस्टेब्लिशमेंट के निकाल के आप बताइए कि ये जो कानूनी मामला चल रहे हैं जिसमें एक पार्टी को रिलीफ और दूसरी को रिलीफ नहीं मिल रहा, ये हक के मुताबिक हो रहा है या ये मैनेज हो रहा है? सर ये सवाल था मेरा। मुझे तो अच्छा लगता है कि आप इतनी खुशो गुफ्तगू करते हैं, फिर 2-3 एंडोर्समेंट भी दे जाते हैं और मेरा दिल करता है कि आपके एंडोर्समेंट के साथ एग्री करूं। अच्छा। मुझे आपका एक फिक्रा अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट पे तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई असर रसूख ही नहीं है। बहरहाल पति अब है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख जो है वो मुताबिकत नहीं रखती इस बात से। देखिए जी, मैं कामरान साहब इसके अंदर कराई से ये नहीं है, हमने एक ओपिनियन पकड़ी हुई है। अच्छा, मैं इस बात का सिद्ध के दिल से हामी हूं और जो मानता हूं कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है, अल्लाह जानता हूं शरन नाजायज था। कोई कानून, आपका जो कानून आइन इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आप अगर जिसको थोड़ा सा भी पता है आइन का आर्टिकल 10 जो है वो पूरे के पूरा पढ़ें, जिसके अंदर आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसके अंदर बिल्कुल ठीक जो है एक्सेस टू जस्टिस है, जिसके अंदर आपको जो जिसको कहना चाहिए तो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल रहा है और इमरान खान को तो उनको नहीं मिली, और यानी कि आइन को वायलेट करके और सारी जो सुपरस्टिट्यूट करके उनको किया गया। अच्छा, फिर उसमें भी छोड़े, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, कि हकीकत ये है कि अगर आप खुदा के वास्ते कोई इंसाफ करने वाला हो तो नवाज शरीफ साहब के पैनामा के सिलसिले में जो कतरी लेटर का फर्ज किया था, जिसने ये जस्टिफाई करना था कि उनके बिजनेस के अंदर जो कतरी उनके पार्टनर थे और बिजनेस उनके वाले साहब का था, इसी तरीके से इमरान खान साहब के को चाहिए था, डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कि उनकी जो पैसे थे 2003, 2004, 2005 में, वो एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट से इधर आना चाहिए था। वहां पे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी वकील से पूछ लें कि वो गैर मुसद्दका कागजात है, लेकिन जब अदालतें उनको जिसको अप्रूव कर रही थी उसे जिसे सर्फ नजर करना चाहती थी उसे सर्फ नजर कर लिया, जिसको नहीं करना चाहती उसको अपनी गिरफ्त। बिल्कुल ठीक है सर, आप कह रहे हैं अब इंसाफ हो रहा है। बात यह कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पैकेज था। उनके पास एक पॉपुलर पॉलिटिक्स थी जो नवाज शरीफ साहब आज भी उन्होंने कहा है, उनका किसको नहीं पता था कि दिसंबर 2021 पर वो बिला शिरकत गैर पाकिस्तान की सियासत के मालिक थे, कोई उनके सामने जज नहीं रहा था 2021 दिसंबर तक।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके हिसाब किताब कह रहे हैं कि कुछ था तो बता दें कि जी पॉइंट आ गया सर आपका, ये नहीं थे। पॉइंट अब क्राइसिस ये है कि जब आपने उसकी पॉपुलैरिटी वगैरह सब कुछ जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने भारी कीमत अदा की, मेरे नज़दीक कोई ये लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस ये नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैंने आना आपके पास था लेकिन मदर साहब, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है ना, मैं चाह रहा हूँ एक और पर्सपेक्टिव इस पे आए तो मेरे साथ रहिएगा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगा। लेकिन भट्टी साहब, ये फिर कहना बिला जवाज़ नहीं है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी या क्रिटिक्स का भी, नवाज शरीफ साहब के जब बड़ी दलाइल से गुफ्तगू की है न्यायी साहब ने कि नवाज शरीफ के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई, अब अगर इंसाफ हो रहा है तो पीपल्स पार्टी का ये कहना या दानिशवरों का ये कहना कि जनाब ये तो कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस हो गया, ये तो चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। नवाज शरीफ के साथ तो ज्यादती हुई, अब इंसाफ हो रहा है उनके साथ। भाईजान, जो मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक़ में दलाइल देते हैं या जो उनके मुखालिफ होते हैं, जब दलाइल में सुनता हूँ तो लगता यूँ है कि जैसे ख़ुद बता रहे होते हैं कि 2018 में जिसका नाम नवाज शरीफ था, 2018 की बात कर रहा हूँ, जो नवाज शरीफ था या जिसका नाम नवाज शरीफ था उसका नाम आज इमरान खान है, और जिसका नाम इमरान खान था उसका नाम आज नवाज शरीफ है। यानी अगर जब मैं उनके सारे दलाइल सुनता हूँ, बात यह है कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि सर 2 जजेस गए थे एवन फील्ड पे, पुरानी कहानियाँ हो गई हैं ये, 2 जजेस एवन फील्ड पे गए थे, 3 जजेस अकामा पे गए थे, सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालत, JIT, उसके बाद कोई 250 पेशियाँ, उसके बाद क्या उसको कहते हैं कतरी ख़त, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, कौमी असम्बली में जनाब स्पीकर, कतरी ख़त, कैलबरी फाउंड, ट्रस्ट डीड, और उसके बाद भट्टी साहब आप एक बात बताएं, इनको छोड़ें, आपको मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो। जी सर, मैं बात मेरी बात तो सुनिए सर, मेरा सवाल का जवाब ही नहीं मिला, तीसरी की रहेगी। आप क्या समझते हैं, आप मुझे डायरेक्ट बताएं ना, आपके भी इतने मानने वाले जानने वाले, तभी आपसे सवाल कर रहा हूं ना मैं। आपके नजदीक नवाज शरीफ के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, तो अब अगर इंसाफ हो रहा तो आपको एतराज क्या है इस पे कि नहीं हुई थी ज्यादती उस वक्त? सर मैं कब ज्यादती हुई है, किस 2017 में आप हाँ नहीं, आप क्या ज्यादती हुई थी? उनको नाजायज उतारा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। ट्रायल कोर्ट बना के जिस तरह उनको काबा के ऊपर निकाला गया पनामा के केस में, ये ज्यादती नहीं आपके ख्याल में? सर उनसे सिर्फ सिंपल सा सादा सा एक सवाल था कि पैसे कमाए कैसे, पैसे भिजवाए कैसे, फ्लैट्स खरीदे कैसे, सिंपल सा। क्या इस सवाल का जवाब मिल गया? नहीं मिला। अच्छा, क्या मैं जिन तरफ मैं इशारा कर रहा था कि अगर वो सच्चे थे, अगर वो ठीक रास्ते पे थे और सारी अदालतें उनके खिलाफ थी, तो क्यों जनाब स्पीकर से मुकरे, क्यों सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, क्यों कतरी ख़त को लाना पड़ा, क्यों कैलबरी फाउंड, क्यों ट्रस्ट डीड? और अगर सच्चे थे तो मैं तो आज भी एक सवाल बार बार पूछता हूँ, कोई इसका जवाब नहीं देता, कि मुस्लिम लीग ने कहा था 93 से 95 के दौरान एवन फील्ड फ्लैट्स खरीदे, और हुसैन नवाज ने कहा था 2005 में खरीदे, और मरियम और हसन ने कहा हमारी कोई जायदाद ही नहीं। पॉइंट आ गया, बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कतरी ख़त। सवाल सिर्फ 2 जुमले, मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर आप समझते हैं, मैं इस बात को भी चलो फर्ज कर लेते हैं, मान लेता हूं कि उस वक्त ज्यादती हुई थी, तो क्या अब जो कुछ हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर आज की हियरिंग तक फिर तो जो कुछ हो रहा है, भट्टी साहब, अगर मैं दूसरी तरफ का आर्गुमेंट दूं, तो अगर आप ये कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि ज्यादती उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, तो अब तो जितनी भी ज्यादती की जाए उनके हक में, तो तभी कहीं जाके इंसाफ होगा ना। उन्होंने जेल भी, अगर आप ये बात मान रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, तो फिर तो ये तो बड़ी मामूली बात है कि हीथ्रो एयरपोर्ट। नहीं, मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो आपकी दूसरी दलील है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर आप ये ना कि अगर तो आप मानेंगे कि नाइंसाफी हुई, फिर तो ये मामूली बातें हैं। मजहर अब्बास साहब, भट्टी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जिसका जो आज जिसका नाम नवाज शरीफ था वो आज इमरान खान है, और जो इमरान खान था वो आज नवाज शरीफ है। सर ऐसे ही है। देखिए कामरान ऑन लाइटर नोट, मैं तो समझा था कि रिपोर्ट कार्ड से आज मेरी छुट्टी है, लगता है कि दोबारा हम रिपोर्ट कार्ड में, मैं भी यही कहने लगा कि रिपोर्ट कार्ड दोबारा चला दिया। हमारा हौसला और हिम्मत देखिए हमने दिल से लगाया हुआ आप तीनों को, एक ही प्रोग्राम और एक ही शो और एक ही चैनल के। अब ये ना कहिएगा लोग खत्म हो गए, आपकी क्वालिटी इसलिए बुलाया है। जी जी जी,
नहीं, बहुत शुक्रिया। लगता तो यही देखिए है। कामरान, मसला नवाज शरीफ कामरान, देखिए बात नवाज अब्दुल्ला शरीफ और न्याजी पे और सुप्रीम भट्टी कोर्ट साहब को पे एक आन तरफ- पहुंची यार है। न्यायी साहब आपसे जाती मोहब्बत है, भट्टी साहब भी भाई और मजहर अब्बास साहब तो उस्तादों में हैं बहुत से लोगों नहीं के। नहीं, अगर गल न्याजी ते भट्टी ते आप पाइए तो फिर प्रोग्राम बंद कर दियो। नहीं सर असी ऐसे लिए क्रेडिबिलिटी रखने लिए मजहर साहब को ले लेता है। जी मजहर साहब कंटिन्यू। देखिए कामरान, सर। नवाज शरीफ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और इमरान खान साहब के साथ आज क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को एक तरफ रखें। मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, नवाज शरीफ को आपने नाअहल करार दे दिया, नवाज शरीफ को आपने सज़ा दे दी, सर हो गया ना ये बात। लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ? 2018 के इलेक्शन को मैनेज क्यों किया गया? 2018 में बलूचिस्तान में कू क्यों लाया गया? 2018 में मुस्लिम लीग नून जब इमर्ज कर रही थी तो फिर उसके साथ जुनूबी पंजाब महाज और PMLQ और MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आपने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया था ना। अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेती तो उसमें क्या होता? वही सिचुएशन आज है। सही। इमरान खान को एक तरफ रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हर कारकुन जो है वो 9 मई में मुलव्विस है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस क्यों नहीं मिल रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो मौके क्यों नहीं प्रोवाइड किए जा रहे जो इलेक्शन में सबको प्रोवाइड किए जाते हैं? तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि एक शख्स को जो आपके इख्तलाफ होता है उसको आपने आउट कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ हुआ, मजहर साहब उसकी सज़ा पूरी पार्टी को दी जाती है। सर मजहर साहब मुझे एक बात बताएं कि ये कल भी हुआ था, ये आज भी हो रहा है। आप एक बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे। मसला ये है कि ये पावर डायकोटमी के अंदर जो है जिस पे आपने हमला किया है, चाहे वो अब हमला जिस नोयत का भी है, अब ये जिस पे हमला किया है रिस्पांस उसने देना है ना, उसकी कैपेसिटी है अगर रिस्पांस देने की, उसके बाद मूड भी वही तयन करेगा कि हमले का रिस्पांस क्या है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इस तरह का बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं आया इतनी पॉपुलर लीडरशिप की तरफ से, जिस तरह इस तरह का हमला अटैक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, तो आई थिंक जिन पे हमला हुआ, सर आप जवाब देंगे, मैं बस जुमला कंप्लीट कर आपको बहुत सर मैं जुमला उसके बाद आपने बताना है। मैं तो आई थिंक अच्छा, कि जिन पे हमला हुआ है दे वांट टू मेक द हॉरिफाइंग एग्जांपल of all those who were either directly part of that हमला or they were even the part of that party or that cult or that leadership fan following ship। मुझे ये लगता है, मुझे किसी ने कहा नहीं, मेरा असेसमेंट है। हाँ, मैं अब आपको जवाब दे देता हूँ। उसकी मिसाल पहले मैं एक दे देता हूँ। 22 अगस्त 2016 ना MQM लंदन, MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया। अब उसका क्या तरीक़ा था? उसका तरीक़ा ये था कि आप अगर ये कन्विंस थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कि MQM जो है वो गद्दार है, MQM मुहिब्ब वतन नहीं है, तो एक रेफरेंस फ़ाइल किया जाता, MQM पर पाबंदी लगा दी जाती। यही सिचुएशन आज अगर इस्टेब्लिशमेंट कन्विंस्ड है और वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फ़ाइल कर दे कि PTI जो है वो कन्विंस्ड है इस बात पे और PTI पर पाबंदी लगाई जाए, तो ये तो एक लीगल तरीक़ा होगा ना। मसला ये है कि बिल्कुल 9 मई इंतहाई भयानक और खौफनाक वाक़या था और उसमें मुलव्विस हर शख्स को उसके कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। आज 6 महीने हो गए हैं इस बात को। आप मुझे बताएं किसी एक शख्स को भी 9 मई के वाक़े में सज़ा हुई है? आप 22 अगस्त 2016 आप मुझे बता दें 22 अगस्त 2016 में कितनों को सज़ा हुई है? तो हमारे यहाँ जो सीरियस केसेस होते हैं राइट, उनको चूंकि पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, इसलिए उन केसेस की वो इंपॉर्टेंस और वो सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। जो इन वाक़यात में मुलव्विस है बिल्कुल सर, उन सबको सजा दें, बिल्कुल उन सब पर ट्रायल करें, लेकिन खुदा के लिए उसको सियासत के मानों में इस्तेमाल ना किया जाए। इससे वो जो मुकदमे की सीरियसनेस है वो भी खत्म हो जाती है। ये बेसिक आर्गूमेंट है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त आपका पॉइंट आ गया। न्याजी साहब, ये जो लोग ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो है
उनका सारा मामला इसलिए ये हो रहा है क्योंकि इमरान खान ने सब कुछ कर दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्या नवाज शरीफ को तो ऑब्लाइज नहीं कर रही ना, वो तो इस्टेब्लिशमेंट तो अटैक हुआ है एक, उस अटैक को वो रिस्पॉन्ड कर रही है। न्याई साहब आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है, आप पे कोई अटैक करे, मदर साहब का डिफरेंट, भट्टी साहब का डिफरेंट, मेरा हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो अब ये तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स सही है या नहीं है, लेकिन फिर हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है इन अ रिस्पॉन्स, जो इमरान खान ने की ज्यादती, उसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ नहीं कह रहा कि आप ये करें इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट को, वो खुद ही कर रही है इन अ रिस्पॉन्स टू वॉट एवर अटैक दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर बाय इमरान खान, जो कि बड़ी ज्यादती वाला अटैक था। कामरान, आपके क्वेश्चन या इंटरव्यू के अंदर ही जवाब भी मैंने आपने बड़े जो है उसके अंदर ही मौजूद है। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया है ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, इनका कोई आपस में जोड़ नहीं है। यानी कि फ़र्ज किया चश्मे तस्वर में नवाज शरीफ जो अकाउंट में नहीं है, वो उसको नहीं आने दे रहे, तो क्या इमरान खान साहब के लिए इन वाक़यात के बाद बख्शिश हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास 70 साल से एक तरीका अपने आप को ऑपरेट करने का एक तरीका मौजूद है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप एस्टेब्लिशमेंट को, जैसे 9 मई का वाक़या हुआ है, आप ऐसा वाक़या करें और एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई आर्मी चीफ अगर होता वो नॉन नोटिस लेता, ये मुमकिन नहीं था। फिर इमरान खान साहब ने इनकी जो अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जो लॉन्ग मार्च किया, कामरान, उतना ही हीनियस क्राइम था जितना 9 मई को हुआ है। कि आप ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हमारे अपने कई जो इदारा है हमारा फौज का, जितना मर्जी पॉलिटिकल पोलिटिसाइज हो जाए, लेकिन उसकी एक सेंक्टिटी है और उसके अंदर एक मुमकिना लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जो कि जिसकी अपने बस में बात ही नहीं है, ना वो कोई नॉमिनेटेड है, ना वो इलेक्शन लड़ रहा है, ना कोई कर रहा है, बल्कि उसने तो 27 को रिटायर्ड हो जाना है, उसके खिलाफ मेरा ख्याल है कि जितनी गलीज मीडिया मुहिम काजी फायजिया साहब के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ चलाई, मैं हैरान हूँ कि ये शायद इनकी अक्ल जो है बिल्कुल सटिया गई थी। अब आ जाएं, उसका तो उनको खमियाजा भुगतना था। मैं ये मान ही नहीं सकता था कि वो जो लॉन्ग मार्च का जो सारा वाक़या था, वो कोई आर्मी चीफ नज़रअंदाज ना करता। वो ज़्यादा ये करता, वो कहता मैं ये कमांड करते ही नहीं हूँ। मतलब इतना कि मेरे पे बड़ा एक इमरान खान साहब ने जो तोपें चलाई हैं। अब दूसरी समझ में आ जाए नवाज शरीफ साहब, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने कसूर क्या किया था। मेरे तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हम बड़े बड़े लंबी जबानों के सुनते हैं यहाँ पे बात कि नवाज शरीफ ये जो है फलां हो गया फलां हो गया। मैं कहता हूँ यकीन मानो, मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं इमरान खान साहब की नफरत में झूठ बोलना शुरू कर दूँ या एक ऐसी वाक़यात कोट करूँ जो कि मुबालगा राय में मुबनी है। जो हार्ड फैक्ट्स है वो ये है कि 2014 के अंदर यहाँ पे कादरी जो इमरान खान साहब को कंटेनर में चढ़ाया गया था और एक पूरा अप्रैल 2014 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल बोर्ड लग गए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। मैं पिछले 8 साल से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पैनामा तो नहीं हुआ था 2014 के अंदर, जब ये 2 बंदे कंटेनर में खड़े होके और पूरे मुल्क को हिला रहे थे और आपके सारे के सारे चैनल जो थे वो उनको कैप्टिव रखा हुआ था, वो उनको प्राइम टाइम पे टाइम दे रहे थे। रियासत पे कौन सी अफ्ताद पड़ी थी कि जिसको रियासत बचाओ, सियासत नहीं। और सियासत ने क्या कसूर कर दिया था कि 8 महीने नवाज शरीफ को इक़्तिदार संभाले हुए थे और उसके अंदर किसको नहीं पता कि उसके पीछे क्या क्या पॉइंट आ गया आपका। उनके मुस्लिम नून के मिनिस्टर बेचारे परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम को अपनी वजारतों से हाथ धोना पड़ा। खुदा का खौफ है को हमें कोई थोड़ा सा इंसानियत भी कुछ चीज होनी चाहिए। साहब हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी। करते रहे हमारे गोली नवाज शरीफ को, ये सबको, ये मुल्क कहां पहुंच गया आज। अगर मुल्क एक आखिरी फिक्र कहने थे, आज अगर मुल्क गड़े में पड़े तो ये वो 8 साल जो कार्रवाई है जो हम यहाँ पे मस्खरापन इस मुल्क के साथ मिजाइया प्रोग्राम चलाते रहे हैं। भट्टी साहब कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी मुझे, आप फरमाना चाहेंगे कुछ? पहली बात, 2 बातें हैं कामरान भाई। एक तो है कि इमरान खान साहब ने के साथ जो हो रहा है, इसमें इमरान खान साहब ने इमरान खान ने जो इमरान खान के साथ किया उसका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है। कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, मीर जाफ़र मीर सादक जिसका नतीजा 9 मई निकला। और मेरा एक उसमें पॉइंट है, मैं कभी नहीं नाम लिया, लेकिन मेरा, और ये सारी तरीके इंसाफ 95% कहती है, नाम नहीं लेती, लेकिन अपनी अहलिया के हर अहम फैसला अपनी अहलिया की बात मानना।
तो ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें आज इमरान खान अहलिया पे बात ना जेल में कीजिएगा, हैं, बड़ी उसमें इन रूहानी चीज़ों का भी- खातून है, उन पे आप बात नहीं कर सकते, वो उनकी मुर्शिद है इमरान साहब की, उन पे तो, बात ना कीजिएगा। तो ये कौम का शऊर ऐसा है कि रूहानियत पे ताइब होकर जो है वो सुनते रहते हैं और लीडर करते रहते हैं। जी फरमाएं, आगे बताएं। तो ये बड़ी उन वजूहात में भी ये शामिल हैं जो आज वो जेल में हैं। दूसरा है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोले, 2 नंबरी उस वक़्त हुई, फ्रॉड हुआ, मनी ट्रेल ना दे सके, नायल हुए। उसके बाद अब आप सोचिए ज़रा, जब इमरान खान को 2018 में, जो आज एक ही सांस में हम नवाज शरीफ साहब को बरी कर देते हैं और इमरान खान को कहते हैं कि 2018 में नवाजा जा रहा था, तो क्या नवाजा जा रहा था? धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे थे, MQM आ रही थी, बाप आ रही थी, मफरल डाले आपका जा रहे पॉइंट क्या है? थे, इलेक्टेबल्स आ रहे तो थे। नून लीग के साथ तो कोई भी नहीं आ रहा, उनकी तो अपनी पार्टी बड़ी अगर आप स्ट्रांग है सुनेंगे भाई। तो मैं इमरान खान की पार्टी तो भाईजान, बनाई अगर गई मेरी थी बात भट्टी सुनेंगे साहब। तो अगर आपने बोलना है तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछने का हक भी नहीं सुन आपसे। तो लेना जी सर, है हक है, आप पूछ लें, लेकिन मेरी बात तो कंप्लीट हो जी जाए। जी जी बताएं। तो अब वो सारा कुछ जो हो रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ, यानी जिस तरह अब हमें क्या बताते हैं ये सारे कि रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है, और हर कान के करीब देखिए मुंह भट्टी ला साहब, के मैं कहते आपको हैं एक साडी गल हो सोच, गई है। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं आप दोबारा के आप कंटिन्यू करेंगे, आप ही आएंगे। मैं आपको एक सोच वाला सवाल देके जाऊं जिस पे आप सोचिएगा ब्रेक के दौरान। अगर 2014 से लेकर 2018 तक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ मिलकर बादिउल नज़र में या मुबैना तौर पर साजिश की नवाज शरीफ के खिलाफ, ख्वाह वो धरने हो, ख्वाह वो डॉन लीग्स का रिएक्शन हो, ख्वाह मुशर्रफ साहब के ट्रायल का रिएक्शन हो, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को उतारे जाना हो, फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी को तोड़े जाना हो, इमरान खान को पावर, ये साजिश नहीं है? अगर ये साजिश हुई, अगर ये तारीख में साजिश हुई है, तो उसके बाद नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मैं कहता हूँ अगर सारी दुनिया की तमाम इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हो जाए उनके हक में, तो ये तो बड़ा इंसाफ की बात होगी। लेकिन पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि क्या इमरान खान और ज़ुबानी की इस्टेब्लिशमेंट भी साजिश थी या नहीं थी। बड़ा सुन लिया हमने, इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की इमरान खान के खिलाफ, जो कि झूठ था। उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया, अपनी सपोर्ट को साजिश का नाम दे दिया। लेकिन ये सच PTV पे हमलों और धरनों से लेकर जो साजिश हुई है, और उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, इस पर कोई बात ही नहीं करता। मदर साहब, मामलात को थोड़ा आगे लेके चलते। फरवरी के इलेक्शन हो गए, नवाज शरीफ साहब सिंपल मेजॉरिटी से या अच्छी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब मसला ये कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अगर इकनॉमिकली आपने ऊपर जाना है हर लिहाज से, तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि दूसरी पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ साहब उनके लिए या ख़तरा है या मुल्क के लिए ख़तरा है। जबकि नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो समझते हैं कि वो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की लाज रख रहे हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, उनको उनका हक मिलना चाहिए, ख्वाह हिंदुस्तान से मामलात हो तय करने या दूसरे मामलात में असर्टिवनेस हो। आप क्या देख रहे हैं, नवाज शरीफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर फोर्थ टाइम पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देगा या कन्फिल्ट्रेशन ही होगी? देखिए कामरान, ये नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना होगा। जी देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को कभी भी मेरा ख्याल है वो पावर नहीं मिल सकती जो उन्हें 97 में मिली थी। 97 में ही मिस दी अपॉर्चुनिटी, और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आई ही थी कि आपने क्या क्या फ़ैसले किए, फारूक लगारी को फारिग करने का, आर्मी चीफ को फारिग करने का, चीफ जस्टिस। लेकिन सर वो 97 था, आपको लगता है आज भी नवाज शरीफ साहब ये कर सकते हैं? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आती। अब तो आप थिन मेजॉरिटी भी ले लें तो वो बहुत टेस्टिंग होगा, और थिन मेजॉरिटी के साथ कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती। और उसकी वजह यह है कि जब आप इत्तेहाद बनाते हैं तो इत्तेहाद में हमारे यहाँ होती है बार्गेन। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, मेरा हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, नियाज़ी साहब, भट्टी साहब बैठे हुए हैं, मेरा बहुत सिंपल सा है। पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरानों का मजमूई तौर पर प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल नर्सरी से नहीं निकल कर आया। पॉलिटिकल नर्सरीज क्या होती हैं? स्टूडेंट यूनियन, लोकल बॉडीज। कोई एक बता दें कि पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरानों में कोई एक, तो ये प्रॉब्लम है सर, बिल्कुल ठीक है, वक्त कर लेते हैं, बदर साहब का पॉइंट आ गया जो बिल्कुल ठीक। और सजा के लिहाज से सुने कामरान, और सजा के लिहाज से पाकिस्तान में सिर्फ सिविलियन हुक्मरानों को सजाएं मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है जी, और किसी को नहीं मिलती। ऑब्वियसली जो वीक होगा, ये जो पाकिस्तान का, जब तक ये चीज
पाकिस्तान जब तक आपकी डायरेक्शन बहुत सिंपल सा है, चाहे थिन मेजॉरिटी आए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। जो भी इलेक्शन सर, जीत बिल्कुल कर पॉइंट आ आए गया फ्री आपका। एंड सर, आ गया बदर साहब, बिल्कुल आ 5 गया। साल हुकूमत करने बिल्कुल देनी न्याजी चाहिए, साहब, जब पॉलिटिकल तहरीक स्टेबिलिटी आएगी, इंसाफ वरना नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ का अगर निशान हुआ तो क्या लोग रिएक्शन में निकल के मुआवजा कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के हक में, या फिर भी कुछ नहीं हो सकता? नंबर 1 और नंबर 2, नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, हाउ स्टेबल द पॉलिटिक्स विल बी? देखिए नवाज शरीफ कमरान, साहब के- बड़ी मैं फिर इंटरेस्टिंग ये कहा ना, सूरत नवाज हाल है शरीफ साहब के पॉलिटिकली। लिए- पहली मदर बात साहब, तो ये है कि सॉरी जी नहीं साहब कई कामरान सर जी कामरान, नहीं साहब, आप ही बोलेंगे, आपसे सवाल कीजिए। मुझसे पूछा है ना। जी नहीं साहब अच्छा देखिए कामरान, बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल से दो चार है। जी, गलत सही बरतरफ कि क्या चीज़ है, उसके मेरिट पे जाए क्या है, हर एक के पास अपने दलाल, अपने जो है ना सब कुछ आर्गूमेंट्स हैं। इस वक्त जो सियासत है, इसके अंदर आपके पास नवाज शरीफ के अलावा चॉइस क्या है? हकीकत यह है कि मैं अब ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि बजाय मलफूफ अंदाज से बात करने के ज़्यादा ज़ाहिर तरीके से बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस क्या है। देखें, या इमरान खान है जो कि मजबूत सियासत कर रहा है। अगर इमरान खान साहब, जिसका फिर आपको बता दूं कि आप बल्ले के निशान को रोते हैं, मैं हकीकत बता दूं, इमरान खान साहब 2024 के इलेक्शन में, अल्लाह करे कि हो जाए इलेक्शन, इमरान खान साहब मौजूद नहीं हैं। चाहे इसके लिए मुल्क को कोई नुकसान उठाना पड़े, खमियाजा उठाना पड़े, चाहे ये बात सही हो गलत हो, ये मैं पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में पिछले 4-5 इलेक्शन में पिछले 70 साल के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से देख चुका हूँ। ये कांटा जो होता है ना, कांटा लग गया जी, 2018 में नवाज शरीफ पे कांटा लग गया, फिर बाकी चीजें रिवर्स इंजीनियरिंग में आती हैं। आपने क्या करना है या क्या नहीं। लेकिन सर नवाज शरीफ को तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया ना मेरे सवाल ने। मैं तो उससे आगे की बात कर रहा था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, ये मैं तो कामरान साहब कॉलम लिखा था नवाज शरीफ साहब के आने से पहले कि नवाज भट्टी साहब ने अभी जो बताया है, मैं इनको एंडोर्स करता हूं कि वो डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर थे जब वो लंदन से आ रहे थे। बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं। जब जद्दा पहुंचे तो एम्बेसडर ने रिसीव किया, उनको ऑडियंस दी। ये हम कई मौकों पे डेजिग्नेट पॉइंट आ गया इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन से पहले देख चुके हैं। हम बेनजीर साहब को तो नहीं साहब, जरा वक्त की किल्लत है प्लीज, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, पहले देख चुके थे। आप प्रोटोकॉल से अंदाजा लगा रहे हैं कि चांद चढ़ गया है, वो ना दीवा बन रहे थे बूते, वो वाला हिसाब है। चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है, चॉइस भट्टी साहब, चॉइस ही नहीं है मेरे भाई, बड़ी वजन है इनकी बात में, क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त जो अपने हालात में पहुंचे हुए, अफसोस होता है मुझे, लेकिन खुद पहुंचे हुए, चॉइस ही नहीं है। तो बनने के बाद नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट कैसे चलेगी, ये बताएं। मैं अपने बहुत ही प्यारे बड़े भाई न्याजी साहब के से माजरत के साथ, इसी एक सोच ने हमें हमारा सवा सत्यानाश कर दिया। 2018 में सारे चले हुए थे कि इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं, नवाज शरीफ नायल हो चुका है, पीपल्स पार्टी का वजूद कोई नहीं। आज फिर से एक मरतबा जो चली हुई बंदूक है उसमें दोबारा बारूद भर के तो कहते हैं कि हुण तो चॉइस ही कोई नहीं, सही निशाने तो लगेगी। 7 मरतबा पंजाब में, 4 मरतबा मरकज़ में, कोई एक बात की है उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से। हमने बना दिया जी वज़ीर आज़म, चलो मैंने भी बना दिया इस वजह, कोई आबादी बम, कोई मईशत, कोई कर्जे, कोई बेरोज़गारी, कोई महंगाई, कोई गुर्बत। मुझे क्यों निकाला, दो केसट फंसी हुई कहाँ है कि मुझे क्यों निकाला, और जब मैं था तब खुशहाली थी। भाई आप आज लोग ये नहीं पूछ रहे तो कि यही तो कह रहे हैं मुझे दोबारा लाए, खुशहाली ले आऊंगा कैसे। नहीं भाईजान, लाए ना, ले आए ना, आ गए ना, खुशहाली भी साथ साथ पता नहीं कहाँ पहुंची है। आप वोट देंगे मियां नवाज शरीफ साहब को? दिलचस्पी नहीं कि क्यों निकाला, दिलचस्पी इसमें नहीं है कि क्यों निकाला, दिलचस्पी इसमें आप आए कैसे, दिलचस्पी इसमें अब नहीं है कि जजेस ने कितने गलत फैसले दे के आपके खिलाफ निकाला। भट्टी साहब एक बात बताएं, कि आज की अदालतें क्या कर रही हैं, दिलचस्प चॉइस वैसे क्या है? पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, इमरान खान तो खुद तो है ही फारिग, पार्टी फारिग, और उनको भी अपने इंतखाबी निशान के सर्वाइवल का मसला पड़ा हुआ है। इन दैट सेंस नवाज शरीफ इज द ओनली फोर्स राइट नाउ, चाहे हम लाइक करें या डिसलाइक करें, डजंट मैटर। सर कैसी आप बात कर रहे हैं? क्या कोई सर, चॉइस नहीं इस मुल्क में रह गई अब नवाज शरीफ साहब के अलावा, और पीपल्स पार्टी और नहीं, इतने कम टाइम में तो कोई नई चॉइस नहीं बनेगी ना सर। ये नहीं होता बड़ी साहब, ये नहीं होता हजूर, ये नहीं होता कि न्याजी साहब को ही बना दें, मेरे भाई न्याजी साहब को बना दें, वो इससे बेहतर हुकूमत कर लेंगे। नहीं भट्टी साहब,
बटी साहब नहीं, ये मसला नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूँ, ज़रा प्लीज़ मैं आप ज़रा थोड़ा सा, हकीकत ये है कि कई देखो सियासत की अपने डायनेमिक्स होते हैं। जब पीपल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मुस्लिम यूनियन और पीपल्स पार्टी को बेईमाना तरीके से इलेक्शनों से बाहर किया गया, खैर पीपल्स पार्टी को तो नहीं किया गया, वो तो इमरान खान साहब के साथ जलसे कर रहे थे, उनको उसका मुआवजा भी मिल गया, सिंध के अंदर उनको बहुत अच्छी फिजाई मिली और 45-50 सीट्स मिल गई। लेकिन जब किया जा रहा था तो चॉइस इमरान खान के अलावा नहीं थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बाद 2018 में स्ट्रॉन्ग तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो तो है गौहर साहब, बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब। तो अब चॉइस तलाश करते हैं ब्रेक के बाद क्या हो सकती है, ये अगर तहरीक इंसाफ भी पावर में आ जाए। जिधर देखो जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को जलवा नज़र आ रहा है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर अब ये जलवा बड़े जायज़ तरीके से नज़र आ रहा है और जिन जिन लोगों ने साजिशें की हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुकाफ़ात अमल है दुनिया। हम देखेंगे 8 फरवरी को क्या होता है, आवाम क्या करती है। कल तक दीजिए इजाज़त।